हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी जो भी एनक्लेक्स का एग्ज़ाम है। इसमें से आपको कई बार ऐसा होता है कि सारा पेपर ही इसमें से आ जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि 70% या 80% इस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं। इस सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है ओबीजी गायनी में से। आपने अपनी जीएनएम एंड बीएससी में भी पढ़ा होगा ओबीजी के अंदर क्या होता है, क्या कुछ होता है इसके अंदर हम मदर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करते हैं, एंड उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारी इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ नहीं नाम देंगे हम पर्टिकुलर। हम बोलेंगे कि मदर को कोई प्रॉब्लम है, ना कि डिजीज़ है, डिजीज़ फॉर्म में बोलेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा असेसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, या हम इसको पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं या कन्फर्मेटरी साइन भी बोलते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं इसके। मे बी साइन, जो मतलब पूरे 100% श्योर नहीं होते, एंड नेक्स्ट है हमारे 100% पॉजिटिव साइन, जिसमें हमारी चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। मे बी साइन के अंदर कौन से आते हैं, दो पार्ट आते हैं, प्रिजम्पटिव साइंस एंड प्रोबेबल साइंस। और 100% श्योर जो भी साइन होते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे मे बी साइन, एंड देन हम पढ़ेंगे 100% वाले। सबसे पहले मे बी साइन के अंदर कौन सा आता है, प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन कौन से होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं जो पेशेंट फील करता है और जो हमें आके बताता है। इसमें क्या होता है, दीज आर 15 to 20% चांस होते हैं कि उसको प्रेगनेंसी के साइन आए हैं। दीज आर 15 to 20% चांस ऑफ श्योर ऑफ प्रेगनेंसी साइंस। दीज आर सब्जेक्टिव साइंस, एंड इसमें क्या होता है, सॉरी मैंने ऑब्जेक्टिव बोला होगा, बट ये सब्जेक्टिव साइन होते हैं। पेशेंट जो हमें बताएगा खुद से कि वो क्या क्या फील कर रहा है, वो होते हैं प्रिजम्पटिव साइंस। प्रिजम्पटिव साइन में फर्स्ट वो क्या बोलेगा, मुझे एमनोरिया है, मीन्स मेरे पीरियड मिस हो गए हैं, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे रेगुलर। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा उसको। यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बोलेगा कि मुझे बार बार ऐसे लग रहा है मुझे यूरिन आ रहा है, यूरिन अर्जेंसी हो रही है। क्विकनिंग फेल्ट बाय मदर, मीन्स जो मदर होगी, जो लेडी होगी, उसको फील होगा कि कुछ पेट में क्विकनिंग हो रही है। बट वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके फूड का इंडाइजेशन हुआ हो या क्रैम्पिंग हो रही है उसको, इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन क्या होता है, दीज आर ऑब्जर्व बाय अस, जो हम ऑब्जर्व करेंगे। इन साइंस को ये होते हैं प्रोबेबल साइन। एचसीपी या कोई आरएन ऑब्जर्व करेगी जिसको। इसमें क्या होता है, 50-50 चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी है, बट इसमें भी पूरी श्योरिटी नहीं होती, नॉट श्योर। दीज आर ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं। ये वो कौन से थे, सब्जेक्टिव, जो पेशेंट हमें बता रहा था, जो पेशेंट फील कर रहा था, जो मदर फील कर रही थी। ये कौन सा है जिसमें हम देखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं ये, जिसमें हम देख के हम चेक करके उन्हें बताएंगे। इसमें दीज आर कैसे चेक होते हैं, फिर कैसे चेक करती है नर्स या फिर एचसीपी, इनको 3 साइंस आते हैं, चैडविक साइन, गोडेल साइन एंड हैगर साइन से। आपने अपनी बीएससी और जीएनएम में पढ़ा होगा इनके बारे में डिटेल में, बट हम अब सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स करेंगे। चैडविक साइन के अंदर क्या होता है, साइनोसिस हो जाती है सर्विक्स की, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, सर्विक्स जो होता है हमारा उसकी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है 8 to 10 वीक पे। गोडेल साइन, गोडेल साइन में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है किस पे, 4th वीक पे। एंड हैगार साइन में जो हमारे यूट्रस होता है उसकी सॉफ्टनिंग होती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन क्या होते हैं प्रेगनेंसी के, कौन कंफर्म करता है,
सीजी टेस्ट कंफर्म करता है। उसका जो भी हम उसको किट वगैरह देते हैं उसमें HCG जो हमारा हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या आते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है वो पता लगता है। यह हम अल्ट्रासाउंड से भी करते हैं। चेक अल्ट्रासाउंड करके 50-50% चांस होते हैं इसके भी। पॉजिटिव ड्यू टू हाई, एक पॉइंट लिखना अब, ज़रूरी नहीं है कि जो HCG हार्मोन है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही एलिवेट हो, प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा हो। एक दूसरी कंडीशन की वजह से भी इंक्रीज़ हो सकता है, या जैसे वो कोई मेडिकेशन ले रही है जिसकी वजह से HCG इंक्रीज़ हो रहा है, या उसको हेडेटिफॉर्म मोल है, या आपने अपनी BSc में भी पढ़ा होगा। हम फर्दर लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में हेडेटिफॉर्म मोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए। अब 100% पॉजिटिव साइन कौन से होते हैं मैंने बोला था इसके बाद करूँगी। इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव साइंस होते हैं, इसको हम अल्ट्रासाउंड से असेस करते हैं। फीटल हार्ट रेट को कैसे असेस करते हैं, डोपलर डिवाइस होता है, उसको हम यूट्रस पे रखते हैं 8 to 12 वीक पे। तब हम क्या करते हैं, फील करते हैं उसकी हार्ट रेट को। अगर प्रेजेंट है तो हार्ट रेट हमें फील होगी, उसमें से साउंड आएगा, उससे एक्सरे करके देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्विकनिंग फेल्ट होगी, किसकी, फीटल की फेल्ट होगी यहाँ पे। और कौन पालपेट कौन ऑब्जर्व करेगा, HCP करेगा एट 16 to 28 वीक पे। अब एक छोटा सा नोट है वो डाल लो। नोट में क्या है, ऑल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आर मे बी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो सारे ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी साइन तो हो सकते हैं बट पॉजिटिव साइन नहीं होते, सिर्फ मे बी साइन होते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, बट पॉजिटिव साइन नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा व्हेन शुड यू फील फीटल हार्ट रेट। कब आप कब आप फीटल हार्ट रेट को फील करोगे। 12 वीक पे हो जाती है हमें, ठीक है। 12 वीक पे हम क्या करते हैं, 8 to 12 वीक पे हमें फीटल हार्ट रेट फील होती है। ये था हमारा क्वेश्चन, कब आप फील करोगे 12 वीक पे। जब आपको ये क्वेश्चन आए कि व्हेन वुड यू फील फीटल हार्ट रेट 12 वीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, व्हेन वुड यू फर्स्ट लाइकली टू फील फीटल हार्ट रेट। इसका मतलब ये है फर्स्ट। 12 वीक पे तो आपको होगी बट फर्स्ट कब करोगे, सबसे पहले कब फील होगी, 8 वीक पे। एंड व्हेन वुड यू मोस्ट लाइकली का मीन्स है कि मतलब मिड में, यानी कि 10 वीक में आपको फील हो ही जाएगी। अगर नहीं हो रही है इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, मिड लाइन बोलेंगे हम इसको। अब नेक्स्ट एक फार्मूला है कि आप एक्सपेक्टेड डेट कैसे निकालते हो डिलीवरी की। हम इसको नेगिल रूल भी बोलते हैं, ये आपने अपनी BSc GNM में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ एंड प्लस में 7 मंथ, जो 7 मंथ होते हैं 9 के बाद वो भी ऐड करने होते हैं, तो उससे हमारी एक्सपेक्टेड डेट आ जाती है। अब जैसे क्वेश्चन है, हमारी LMP है 1 जैन LMP है, क्वेश्चन में दे दिया, तो उसकी कौन सी होगी एक्सपेक्टेड डेट, तो हमें 2 जैन से काउंट करनी है। 2 जैन प्लस में 9 मंथ कौन सा होगा, जैन के बाद अक्टूबर आएगा। एंड 2 प्लस में 7 यानी कि आप लगा लिए 2 2 3 4 5 6 7 8 7 प्लस में मतलब 2 जैन प्लस में 7 यानी कि 8 अक्टूबर आ जाएगा। 7 डेज़ को ऐड करेंगे हम तो 8 अक्टूबर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी दे दी तो आप 16 से काउंट करना शुरू करोगे एंड उसमें 7 डेज़ ऐड कर दोगे तो 22 अक्टूबर आएगा। ये बहुत इजी रूल है, आप इस रूल को फॉलो करना अपने एग्ज़ाम में, आपका नेगिल रूल से एक्सपेक्टेड डेट आ जाएगी इजीली, जैसे मैंने आपको अभी बताया वीडियो में। अब नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से आते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। सबसे पहला है वेट कैसे आप निकालोगे,
इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होता है आपको पता है, 1 to 3 मंथ। बट हम अकॉर्डिंग टू वीक्स देखें तो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP टू 12 वीक होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें एक मदर है वो कितना वेट गेन करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, 3 LB यानी कि 1 LB पर मंथ करेगी। अगर वो 1 मंथ के तो वो 1 LB करेगी, 2 किया तो 2 LB, और 3 मंथ किया तो 3 LB। एंड देन इसके बाद आता है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड होता है हमारा 4 to 6 मंथ का। बट अकॉर्डिंग टू वीक देखें तो 13 वीक से 26 वीक तक होता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें क्या कहती है, उसमें था हमारा 1 LB पर मंथ करी थी, बट इसमें 1 LB पर वीक आ जाएगा, पर वीक करेगी वो। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ऐसे ऐसे ऐड करते जाना आपके एक्सपेक्टेड मतलब कि अप्रोक्स 25 to 35 पाउंड तक LB तक गेन कर लेती है वो वोल प्रेगनेंसी के अंदर। जब आप काउंट करके देखोगे तो आपका आएगा, बट श्योर नहीं होता कितना करेगी अकॉर्डिंग टू अगर हम किसी लेडी का देखें तो उनकी मतलब उनको खुद से हमें वो करना पड़ेगा, तब आता है, कोई श्योर नहीं होता कभी इतना आया हुआ। बट इसकी रेंज तक वो करती है वेट गेन। और अगर आपको फिर भी नहीं निकालना आ रहा, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक साइड लिख लीजिए वीक ऑफ जेस्टेशन, दूसरी साइड वेट गेन। 1 to 12 वीक 3 LB कर रही थी वो, अब 3 LB ऐसा कैसा है 12 वीक तक, 13 वीक पे प्लस 3 LB प्लस 1 LB कर देंगे तो 4 LB। 14 वीक पे 4 हो गया था, 4 + 1 5 LB। 15 वीक पे वही 6 7 8 ऐसे आपके वेट कैलकुलेशन हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है, ऐसे भी करके देखें तो आप। और अगर किसी को वो समझ आ गया जो मैंने समझाया तो वैसे भी निकल जाएगा वेट। अब एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ वीक -9। अगर अब हमें वैसे भी अगर नहीं निकालना आया है तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है उससे भी। जितने नंबर ऑफ वीक की वो प्रेगनेंसी है उसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारा आइडियल वेट गेन ऑफ प्रेगनेंसी आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है 38 वीक की क्या है, मदर है, प्रेगनेंसी है, हाउ मच वेट गेन इज एक्सपेक्टेड। 38 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 वीक की प्रेगनेंसी है। ये तो हमारा क्या निकालने का आइडियल वेट गेन ऑफ प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट है, अगर आपको वैसे ना आए तो अकॉर्डिंग टू आप वीक निकाल सकते हो, वो है हमारा वो था हमारा वेट कैलकुलेशन का। अब इफ़ 38 वीक एंड वेट गेन इज़ 24 पाउंड, यहाँ पे हमारा कितना है, 38 में से 9 माइनस किया 29 पाउंड है। और अगर उसने दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 है बट उसका जो वेट है वो आना था 29, बट कितना है इसमें 24, तो क्या हो गया उसका, डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ में चला गया उसका वेट। इट मीन्स वो हेल्दी नहीं है, प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब आप कुछ टॉपिक्स लिख लीजिए। बीइंग एन RN रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होएगी, अगर उसका वेट डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें पहले डॉक्यूमेंट करना है, फिर हम रिपोर्ट करना है, और फिर हमें एसेस करना है फर्दर। अब ये कैसे समझोगे आप, इसका भी एक ट्रिक है। अगर आपको फ्लक्चुएशन दिख रही है +2 और -2 की, तो RN क्या करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी। इसका मीन्स क्या है, अगर उसका 38 है, 38 में से +2 कर दिया यानी कि 38 + 2 40 हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी। मीन्स एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा आ रहा है उसका वेट। और अगर +3 हो रहा है या -3 यानी कि 41 हो रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गई है, तो हम एसेस करेंगे। अगर उसका मोर देन 3 जा रहा है, उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, इमीडिएटली बताएंगे, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी के चांसेस हो सकते हैं, इस वजह से हम रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंडल हाइट।
फिजियोलॉजिकल चेंजेस में वेट हमने कर लिया है। अब है फंडल हाइट। फंडल हाइट में क्या करेंगे हम, कैसे वो करेंगे हम, पालपेट करेंगे, कैसे पता लगेगा हमें कितने वीक पे कितनी फंडल हाइट है, वो देखते हैं इसके अंदर। फॉर फर्स्ट 12 वीक हम पालपेट नहीं कर सकते यूट्रस को, इवन इफ फंडस पालपेट एट, अगर हमें 11 to 12 वीक पे पालपेट हो रही है फंडस, तो वो नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट 12 वीक हम उस टाइम पे पालपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे पालपेट होती नहीं है। अगर वो पालपेट हो रही है इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, तो हमें रिपोर्ट करना है। फर्स्ट फंडस कब पालपेट होती है हमें, या तो 12 वीक के बाद या एट 12 वीक पे होती है। और कहाँ होती है, जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है, एनाटॉमी में आपने पढ़ी होगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, वहाँ हमें फील होती है फर्स्ट फंडस। कब, 12 वीक पे या 12 वीक के बाद। एट 16th वीक, ये 12 वीक पे था, 16th वीक पे जो फंडस है वो किसके बीच में आ जाते हैं, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है हमारा और जो हमारी अम्बलाइकस होती है उसके मिड में आ जाएगी। यानी कि जैसे कि ये हमारी अम्बलाइकस है, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके मिड में हमें फील होएगी क्या, हमारी फंडस। और कितने वीक पे, 16th वीक पे। 12 वीक पे हमें फर्स्ट फील होएगी और 16th वीक पे हमें उसके बीच में आएगी। 12 वीक पे हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस पे फील होएगी। और उसके बाद है एट 20 वीक और 22 वीक में हमें जो फंडस की हाइट है वो अम्बलाइकस के एट, यानी कि अम्बलाइकस के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। पहले हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस और उसके बीच में थी, अब हमारे अम्बलाइकस पे ही आ जाएगी 20 से 22 वीक पे। और जो 36 वीक है, 36 वीक पे जो हमारी फंडस की हाइट है वो जिफॉइड प्रोसेस पे आ जाएगी, जस्ट बिलो द डायफ्राम। जो हमारा वो डायफ्राम होता है जो हमारे उनको अलग करता है थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी के, उसमें आ जाएगी, उसके जस्ट बिलो आ जाएगी क्या, हमारी फंडस 20 से 22 वीक पे। अब एक फार्मूला है जिससे अगर आपको ऐसे ना याद हो तो एक फार्मूला है इजी, उससे आप अपनी फंडस हाइट निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडल हाइट वी नो द ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी फंडल हाइट कह रही थी मैं, ट्राइमेस्टर निकाल सकते हो आप, वीक निकाल सकते हो आप। हमारी फंडल हाइट है इन सेंटीमीटर, अगर +2 -2 करेंगे हम किस में से, वीक ऑफ प्रेगनेंसी में से हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, हमारी जो फंडल हाइट है वो 30 सेंटीमीटर हमने पता लगा लिया, 30 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 28 वीक आएगा, अगर हम प्लस करेंगे तो 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आ जाएंगी, हमारी वीक निकल जाएगी। वीक निकालने का फॉर्मूला है हमारा फंडल हाइट के थ्रू। अब एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसको स्टार मार्कर को लिख लेना। मदर एंड बेबी बोथ हैव प्रायोरिटी एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो मदर और बेबी है 36 की अगर प्रेगनेंसी हो गई 36 वीक की, तो दोनों क्या होंगे, हमारे लिए प्रायोरिटी होंगे। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज के बारे में, जो क्या है कार्डियोवस्कुलर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इन डिटेल के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों, आज हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी जल्दी से अपने जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट था उसके नोट्स बनाइए, उसको अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और आपके क्वेश्चंस क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। आपका साइकेट्रिक पार्ट मेरे नोट्स से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विश्वास करके चलिए मेरे ऊपर। एंड ये है हमारा आज का नया सब्जेक्ट, वो है ओबीगाइनी। ओबीगाइनी मैंने आपको बताया सबसे मेन और सबसे टफ भी लगा लो, बट अगर आप बुक को छोड़ के मेरे नोट्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी ओबीगाइनी। एंड ओबीगाइनी बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, तो इसलिए आप इसको मेरे नोट्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग करते चलो। थैंक यू सो मच गाइज़।